शांति। मीठे बच्चे, आज की मुरली है ओवियत बाप दादा, रिवाइज है 2 अप्रैल 2008। टॉपिक है इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट के अनुभव की अथॉरिटी बनो। क्या करो? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों के अनुभव की अथॉरिटी। ज्ञान का अनुभव हो, योग का अनुभव हो कि हम बाबा से जुड़े, ये अनुभव हो। ऐसे नहीं है हम तो योग लगा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लगा हमें नहीं पता। ज्ञान हमारे अंदर है, हम ज्ञान से जुड़ेंगे तो ज्ञान से क्या होगा? कल क्या बताया था? क्या होगा? कुछ बताया था? संस्कार परिवर्तन होगा। आपके अंदर ज्ञान मात्र से आने से क्या क्या सुविधा दिखेगी आपके अंदर? अथॉरिटी में चलन बदल जाएगा, आपके अंदर धारणा बदल जाएगी। मूल बात क्या कही थी बाबा ने? बदल जाएगा। हाँ, तो अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। एक ही लक्ष्य है नारायण, लक्ष्मी नारायण बनना, और लक्षण को समान बनाओ। यानी लक्ष्य तो है, हम बनेंगे नहीं बनेंगे ऐसे नहीं, बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर बाबा को संतुष्टता की चमक भी दिखाई दे रही है। तुम अब संतोषी हो रहे हो, ये चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियों की विशेषता होती है, स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं, और संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को भी प्रिय हैं। कैसे हो जाते हैं आप? सर्वप्रथम स्वयं को प्रिय लगने लगते। बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत स्वरूप हैं, आनंद में रहते हैं, मगन है भैया। और बाबा को भी प्रिय हो, फिर कोई विघ्न नहीं है, और परिवार को भी प्रिय। जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ कोई अनबन ना हो, खटपट ना हो, घृणा ईर्ष्या ना हो, क्रोध ना हो। क्योंकि संतुष्टता बहुत महान शक्ति है। क्या कह रहा बाबा? बहुत महान शक्ति है। ऐसा होना कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, सब एक्टिंग कर रहे हैं, ये याद रहेगा ड्रामा, तभी तो आप संतुष्ट रह पाएंगे। जो हुआ अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है अच्छा ही हो, जो होगा भी अच्छा ही होगा। यह संतुष्टता तभी धारणा होती है जब तुम्हें सभी प्राप्तियां रियल में प्राप्त हो जाती हैं, उनके अनुभवी बन जाते हो। याद रखना, अगर संतुष्टता कम है, इसका अर्थ है कि तुम्हें सर्व प्राप्तियां नहीं है, प्राप्तियां भी कम है, इसलिए तुम्हें संतुष्टता कम है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती हैं। और कौन सी शक्तियों का आवाहन करती हैं? संतुष्टता से। अगर संतुष्टता का वायुमंडल है तो यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन पैदा करेगी, तरंगें। संतोषी आत्मा की तरंगें फैलने लगती हैं। जैसे कोई आप पानी में डेल डालते हो ना,
तो उसमें से वो तरंगें अंदर से आती हुई दिखाई देती हैं, आ रही हैं, फिर और आ रही हैं, फैल रही हैं, फैल रही हैं, फैल रही हैं। जैसे शाम को भी आपको बोला गया था कि आपके अंदर से फील करो, ये तरंगें मेरे अंदर से निकल के संपूर्ण ब्रह्मांड में, अखिल लोक ब्रह्मांडों में फैल रही हैं। वैसे ही यहां बाबा कहता है कि संतुष्टता से यथाशक्ति वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। संतोष से जो संतुष्ट रहता है उसके अंदर एक बड़ी अच्छी निशानी तुम्हें दिखाई देगी। जितना संतुष्ट सदा उतना ही प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। उसका चेहरा सदा हर्षित मुख स्वतः रहने लगता है। बनावटी या दिखावटी नहीं करना पड़ता। जबरदस्ती तुम हर्षित मुख ऊपर से रहो ऐसा नहीं करना पड़ता, वो अंदर से रहता है। स्वतः रहता है, रखना भी नहीं पड़ता, याद भी नहीं रखनी पड़ती है, खुद को खुद अंदर खुशी रही तो अपने आप ही खुश रहो। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्व स्थिति को हिला ही नहीं सकेगी। अंदर स्व में स्थित है जो आत्मा, उसको हिला नहीं सकती परिस्थिति। तो हमने यहां दिखा दिया कि वो कोई बैठते हैं, फिर उनको हिलाओ डुलाओ तो हिलते नहीं है, या एक ही आसन पर बैठ, अरे अंदर से आपकी स्व स्थिति ना हिले। किसी परिस्थिति के कारण, मौसम के कारण, भूख प्यास के कारण, सुख दुख के कारण, वातावरण के कारण, वायुमंडल के कारण, वाइब्रेशन के कारण हिले नहीं। एक रस स्थिति रहे, बाबा से ही प्यार हो और स्वतः खुशी अंदर से निकल रही है। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए वह मात्र कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देगा। उसके लिए तो क्या ही होगा, कार्टून शो का उत्तर कई बार देते हैं, मूल्यों अव्यक्त मूल्यों में ज्यादा देते हैं कि वो कार्टून शो में जो कुछ भी होता है, गिर गया, पर चढ़ गया, फलाना हो गया, जो भी कार्टून शो होते हैं, और बच्चे हा 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 हंस रहे हैं, परिस्थिति में वो आनंद लेते हैं। वैसे तुम बच्चे बनकर संपूर्ण परिस्थितियों में मनोरंजन तुम्हें दिखाई देगा, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए संतुष्ट आत्मा परिस्थितियों से परेशान नहीं होती है, और परिस्थिति उसके ऊपर कोई वार भी नहीं कर सकती है। हार जीत है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन सदैव उसको अनुभव होती है। आनंद आ रहा है, परिस्थिति आई तो भी आनंद ही आ रहा है। किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह भी दिया तो भी आनंद ही, मिट नहीं रहा वो आनंद, बड़ी अच्छा परिस्थिति थी। कार्टून शो की तरह परिस्थिति परेशान नहीं करती है। गिर गए, चल गए, कूद गए, खड़े हो गए, फिर चल दिए, फिर दौड़ लिए, क्योंकि हमें तो बाबा की डाक पास जाना है। और अतीन्द्रिय सुख अनुभव होने की वजह से उन आत्माओं को कतई से मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि बाबा को याद करने की मेहनत करनी है, बैठने की मेहनत करनी है, खड़े होने की, चलते में भी याद करना है। उनके लिए तो वो सहज है, उनके अंदर तो चल ही रहा है, वो तो अतीन्द्रिय सुख में है ही, और ही मनोरंजन अनुभव होता है। तो अब आप अपने आप से हर एक को पूछना चाहिए, अपने को चेक करना चाहिए
क्या मैं संतुष्ट आत्मा हूं? क्या मुझे संसार का यह शो कार्टून शो की तरह मनोरंजन दिखाई दे रहा है और हर पल मैं आनंद में रहता हूं? चेक करो। बाबा पूछ रहे हैं, चेक करना तो आता है कि नहीं आता है? ये भी बताओ ना, बातें करो ना बाबा से। ऐसे ही कुछ बैठने के लिए नहीं आए हो, क्लास है ये। टीचर कोई पूछेगा तो आप बताओगे नहीं क्या? पूछ रहे हैं बाबा चेक करना आता है? किसी ने कहा बाबा से आता है बाबा। तो जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को चेक करना तो सबको आता है। गड़बड़ कहां हो जाती है? चेक करना आता है में दोनों चीज हैं। किसको चेक करना आता है, अपने को कि दूसरे को? हम यहाँ किसको चेक करते हैं दिन भर? दूसरों। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या सुना, ये कहाँ से आ रहे हैं, इन्होंने क्या खाया, क्या पहना, कैसे लग रहे हैं ये, और उनके कमेंट चलते हैं अंदर में। बाबा क्या कह रहे हैं? स्वयं को चेक करना आना चाहिए, दूसरे को चेक करना तो सबको आता है। जिसको स्वयं को चेक करना आता है वह हाथ उठाओ। बोलो आता है चेक करना? कुछ लोगों ने हाथ उठाया तो अच्छा है, मुबारक हो। चेक करो अपने को। क्या मैं दिन भर इस संसार में कार्टून शो का मनोरंजन ले पा रहा हूं? ये चेक करो। क्या मैं संसार की समस्त परिस्थितियां मेरे लिए कार्टून शो हैं? कोई मुझसे कुछ कहेगा, कोई ठगेगा, कोई बेईमानी करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, आपको क्या ही लगे? हाँ, खेल चल रहा है। क्या खेलते हैं लोग? मुझे स्व में ही स्थित रहना है और प्रसन्न चित्त स्थिति में स्व स्थिति से डगमग नहीं होना। बाप दादा का ये वरदान है। हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूप में यही वरदान मैं देता हूं। फिर से सुन लो, एक ही वरदान देता हूं, खुश रहो, आबाद रहो। क्या वरदान देता है बाबा? ये बाबा का वरदान है। तुम्हें प्राप्त है तो वरदान तो फलीभूत होता है ना भगवान का। खुश रहो, आबाद रहो, रोज का वरदान है ये, और ये सभी को मिलता है, सभी को जो अमृत वेले करता है मिलेगा भाई। जैसे ही बाबा ने देखा अमृत वेले बाबा की याद में बैठा है तो बाबा झट अब खुशी के मारे खुश रहो, आबाद रहो, उसके मुख से सहज में निकलता है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही वरदान देते हैं। कोई किसी के लिए भी भेद नहीं करते, सबको देते हैं एक ही वरदान, एक ही जैसा वरदान, और सभी के लिए खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन इसमें फर्क क्या हो जाता है पता है? दाता एक है, देता भी एक ही तरीके से है, एक जैसा देता है। फिर तुम तक पहुंचते मैं किसी को थोड़ा, किसी को बहुत नहीं देता हूं। अपने लेवल के ऊपर है, तो कैसे ले रहा है, कौन सी बात है? कोई ढक्कन भर के ही लेता है, उतने में ही भर जाता, बहुत है। कोई बाल्टी भर लेता है, तो कोई समझ आंगन में तालाब बना के उसमें रहता है। क्या किसकी परिस्थिति है? और मैं उसी फ्राक दिली से देता हूं जिससे दूसरे को दिया है। लेकिन अनुभव भी सभी को है कि सबको मिल रहा है, फिर भी अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज पहुंचता ही रहता है। कौन सा आवाज जानते हो? कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये आवाज अभी तक भी है कि बाप दादा ने कहा था ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से इन शब्दों को निकाल देना चाहिए। अविनाशी बाप, अविनाशी खजाने, आप सभी भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी
शब्द हटा देना चाहिए, सदा शब्द रखना चाहिए। सदा बाबा के हैं, सदा अनादि और अविनाशी हैं, सदा ही भगवान के खजानों से भरे पड़े हैं। ईश्वरीय गुण, ज्ञान और ईश्वरीय शक्तियां तीनों से भरे हैं। आप सब हर खजाने को आगे चेक करो कि सर्व शक्तियां सदा हैं। सदा शब्द को बार बार बाबा अंडरलाइन करा रहा है। क्या सर्व शक्तियां हैं? ठीक है, मान लिया, लेकिन ये शक्तियां सदा हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कोई भी परिस्थिति हो, सदा सर्व शक्तियां हों। ऐसे ही सर्व गुण सदा हैं। आप सभी के भक्त जब आपके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता हो, कहते हैं सदा गुणदाता ही हो, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप दादा को हर वरदान में सदा शब्द कहां तक तुमने शामिल किया है? सदा सर्वशक्तिमान हो। ऐसे नहीं, अभी तो सर्वशक्तिमान है, बाबा के सामने तो डींगे मार रहे हैं, और पीछे जैसे ही माया आई आपकी शक्ति खत्म हो गई। नहीं, आलस आया तो खत्म हो गई, अलबेलापन आया खत्म हो गई, कोई ना कुछ कह दिया तो खत्म हो गई, मूझ गए। नहीं, सदा सर्वशक्तिमान, कभी शक्तिमान कभी सर्वशक्तिमान बाबा नहीं चाहता है ऐसा, ना ही बाबा ने कहा है कि कभी शक्तिमान कभी नहीं, सदा सर्वशक्तिमान। हर सब समय बच्चे जो है दो शब्द कहते हैं। आप भी कहते हो कि बाप भी कहता है समान बनो। एक तो क्या कहता है? सदा शक्तिमान रहो, और दूसरा समान बनो। यह नहीं कहता है थोड़ा थोड़ा समान बनो, नहीं, सदा समान बनो। बाप समान, संपन्न और समर्पित रह जाओ। जो बच्चे कभी कभी क्या करते, बाप दादा भी खेल तो देख रहा है बच्चों का, ऐसा नहीं है कि बाबा को नहीं पता है, बच्चों का खेल भी देखता ही हूं। क्या करते हो? कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई के लिए कह रहा हूं, जो वरदान मिलता है उस वरदान को सोचकर वर्णन करके कॉपी में नोट भी कर लेते, परंतु याद भी करते हो उस वरदान को। अच्छा, बाबा ने आज वरदान दिया है, खुश रहो, आबाद रहो, सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो। लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते, उगाते नहीं, बड़ी गड़बड़ करते। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमको करना क्या चाहिए? जो वरदान दिया है इसे फलीभूत करो, इसे उगने दो, इसमें फल आने दो, इसे बो दो। जेब में रखेंगे तो उतना ही रहेगा, ये फलीभूत होगा तो कितना गुना हो जाएगा। जैसे कोई बीज है, बाबा उसका उदाहरण भी दे रहा है, डिटेल में बता रहा है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा, फलीभूत करो। जैसे कोई बीज है तो बीज से फल नहीं ऐसे निकाल सकते आप, बीज में से कोई फल निकलेगा कभी भी? कोई भी बीज रखे रहो, कितने भी रखे रहो, किसी चीज के भी रखे रहो, बोना पड़ेगा, मिट्टी पानी मिलेगा तो उसे बोएंगे नहीं तो क्या फल निकलेगा? उसे कोई नहीं निकलेगा, वो बीज का बीज ही रहेगा, और उल्टा सड़ सकता है, घुन सकता है, खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है, गिर सकता है कहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें से फल नहीं निकाल सकते आप, सिर्फ वर्णन करते हो। अभी तो ये बीज जेब में रख लिया तुमने, बाबा ने आज ये वरदान दिया है,
अब यार पूछेंगे ना जब मुरली बंद होने के बाद, तो भी सब लोग क्या ही कहोगे, हाँ आज बाबा ने वरदान दिया था, ये किया था, ये किया। वो उससे अपन क्या कर लेते हैं, सिर्फ वर्णन करने लगते हैं बस। बाप चाहता है कि जो वरदान दिया है, वरदान बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत करना आना चाहिए, तभी इसमें से फल निकलेंगे और वृद्धि को पाएगा। ये एक बीज से अनेक फल निकालेगा, एक फल नहीं। आम को बोएंगे तो एक आम निकलेगा क्या उसमें वापस, है? बहुत से बहुत निकले। निकले बीज में से बहुत है यार, अंगूर को बोएंगे तो एक अंगूर निकलेगा नहीं, बहुत सारे। गुच्छे के गुच्छे निकलते रहेंगे, और एक बार नहीं, निकलते ही रहेंगे। यहां बाबा कहता है कि फलीभूत करने का रहस्य ही यही है कि उसे आप बो दीजिए। इसलिए नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें वरदान कि तुम इसे जेब में रखे रहो या रटते रहो, इसे बोइए कि मुझे तो खुश रहना ही है, आबाद रहना ही है, बर्बाद नहीं होना है। और साथ साथ वो जो फल निकलेंगे उनको समय पर कार्य में लगाना है, यानी कि वो ऐसे ही बर्बाद हो जाए, कोई भी तोड़ ले जाए, आप उसकी रखवाली ना कर सकें। आपने बोया है, आप उसकी ज्यादा देखभाल ही नहीं कर रहे हैं, उसका खाद पानी नहीं कर रहे हैं, क्या ही होगा फिर? कोई भी चुंग ले जाएगा, खा जाएगा, तोड़ ले जाएगा, नष्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। नहीं, तुम्हें क्या करना है, समय पर उसे यूज करना है, कार्य में लगाना है। तुम सब बच्चे अनेक ऐसे हैं, एक तो बीज को फलीभूत ही नहीं कर पाते, कोई कोई तो जेब में रखे रहते, तो कोई है जो यूज भी कर लेते, सिर्फ फलीभूत भी कर देते, लेकिन कार्य में लगाना भूल जाते। फल आ गए, अब भूख लगी है, खा नहीं पा रहे, यूज करना है, कहीं किसी को देना है, भेंट करना है, किसी के काम आ जाए, बांट नहीं पा रहे, नष्ट होता है, होने दो, गिरता है, गिरने दो, टूटता है, टूटने दो, लेकिन कार्य में नहीं लगा पा रहे, भूल जाते हो। अरे मेरे पास तो बहुत वरदान है, और वरदानों के मैंने तो बीज बो रखे हैं, मेरे पास तो वरदानों के फल लग रहे हैं, वो वरदान सब फलीभूत हैं, अब मैं इसे संसार को बांटूं। तो बांटोगे, आज से देख लेना कि कार्य में लगाना भूलना नहीं है, तुम भूल जाते हो। सिर्फ अनेक ऐसे भी है जो कॉपी में देख लेते, हमने लिख लिया था, हम देख लेते हैं आज वरदान क्या था, तो कोई सिर्फ वर्णन करने तक रह जाते, और वर्णन करते कहते बहुत अच्छा वरदान था, बहुत अच्छा वरदान था, बहुत अच्छा वरदान था, आज का वरदान तो बड़ा ही पावरफुल था। क्या ही हो जाएगा उससे? उस वरदान को सर्व के प्रति यूज करो, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। यूज करने का मतलब समझ गया ना? खुश रहने का वरदान अगर है तो इससे ये नहीं कि मैंने बोया नहीं था, मैं खुश अभी नहीं रह पाऊंगा, अभी तो थोड़ा विघन है, मुझे घर में विघन है, परिवार में विघन है, चलते में विघन है, बैठने में सीट नहीं मिल रही है विघन है, नींद नहीं आई है विघन है, नहीं, यूज कर। बाबा ने वरदान तो बहुत अच्छा दिया, अब इसमें फलीभूत किसका हुआ, बोया किसने, और उसको यूज कितनों के प्रति किया, बढ़ेगा किसका अच्छा बताइए आप? व्यापारी कौन सबसे अच्छा है? आपको भगवान सिखा रहे हैं व्यापार कि जो वरदान मिलते हैं उन्हें फलीभूत करो और उन्हें यूज करो, सिर्फ सुनो मत, लिखो मत अकेला, और खुश मत हो जाओ कि मुझे वरदान याद है। ये याद करने के लिए दिया है, किसके लिए दिया है? बोने के लिए दिया है, फलीभूत होने के लिए दिया है, अनेकों के लिए यूज करने के लिए दिया है।
इसीलिए बीज को फल का विस्तार होता ही है। वरदान को सिर्फ स्मरण नहीं करना है, वरदान स्वरूप बन जाना है। तुम्हारे अंदर से करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, शांति सब संसार के काम आने योग्य यूज होने लगे। आप दया के सागर बन जाएं, करुणा के सागर बन जाएं, प्रेम के सागर बन जाएं। जितना किसी को आप में से चाहिए, आप पेड़ पौधे पशु पक्षी की बात नहीं, पहले मानवता के लिए कर लो। जो घृणा है संसार के अंदर वो निकाल दो सबकी। जो बैर हो गया है सब में, एक दूसरे में ईर्ष्या हो गई है, आप उस बीमारी को ठीक करने का काम करो। वो आपके कर्म से, व्यवहार से ऐसा किया जा सकता। अभी तो असंभव लग रहा है, क्योंकि कोई नहीं कर पा रहा है, तो सोचते शायद ये तो नहीं हो पाएगा कि किसी से मीठा भी, हम तो टै ही बोलेंगे। ये हम वरदान यूज करने की बात कर रहे हैं, बोया और यूज करना है। तुम्हें बाप दादा हर्षित होता है, देखता है कि तुम्हारे भाग्य में कितने वरदान हैं, लेकिन बाप दादा की दिल की आस पहले ही बाबा सुना रहा है। मेरे को एक ही आस है कि तुम स्वरूप बन जाए, काम आए। ये मेरी आशा अभी पूरी नहीं कर पा रहे। खुश तो है कि ठीक है चलो वरदान लिए, जेब में रखे हैं, बीज हैं, बोएंगे आज नहीं तो कल बोएंगे। कोई बो दिए हैं, उनके बगीचे खड़े होंगे। सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के बगीचे बन जाए तुम्हारे अंदर, जिसमें अथाह फल, विनम्रता आ जाए, आप झुक जाएं, बहुत विनम्र हो जाए, सर्व के प्रति विनम्र हो जाए। इसीलिए बाबा हर्षित है, लेकिन दिल की आस तुम्हें पहले ही सुना दी मैंने, पूरी नहीं हो पा रही। बाबा के दिल की दिल में ही रह रही है। अरे यार मैंने इतना पढ़ाया, तो इन्होंने किसी ने पढ़ के ही रख लिया। वही मुट्ठी वाली कहानी आपको सुनाई ना, एक गुरुजी ने 3 मुट्ठी दिया, एक मुट्ठी गेहूं देता हूँ, एक मुट्ठी देता हूँ, एक मुट्ठी देता हूँ, ये वापस ला के दो। तो गुरुजी सबसे ज्यादा किस पर प्रसन्न हुए थे? जिसने बढ़ाई बेची, मतलब खेती करना किया शुरू और अनेकों को खेत में बनाया, और सब उसको भगवान कह रहे थे, पालकी पे ले जाते थे। ये कुआं खुदवाता है, गांव में जाता है, फिर वहाँ पे खेती करवाता है लोगों से, सबको संगठित करता है, एक कर लेता है, सबकी भूख प्यास मिट जाती है, सब धनाढ्य होते जा रहे हैं, सबके दुख मिट रहे हैं, सबका पेट भर रहा है। तो उसे तो पालकी पे ले जाने लगे लोग, और बाकी सब चेले पहुँच गए। हाँ महाराज आपने एक मुट्ठी दिया था, मेरा तो गुन गया। पहला तो यही कहता है, हाँ वो तो सड़ गया, मैं क्या करूँ, आपने दिया था, नहीं कर पाया, कुछ भी है ही नहीं मेरे पास। दूसरे ने तब भी समझदारी कर दी थी, उधार दे दिया था कि भैया तू रख ले, जब मुझे चाहिए तो तू इतना ही वापस दे देना, 1 मुट्ठी का 2 मुट्ठी दे देगा ज़्यादा। तो उन्होंने कहा लो महाराज आपने दी थी, जब आप मांग रहे हो तो लो अपनी मुट्ठी की मुट्ठी वापस ले लो, सुरक्षित तो है, एटलीस्ट बीज का बीज ही वापस दे दिया। तो गुरु जी गए क्या उनको ढूंढने कि तुम तो बेवकूफ़ हो सब। तीसरा आया ही नहीं लौट के, जरूरत ही नहीं, गुरु जी उसके पास जाना पड़ा उल्टा, ढूंढते डांटते कि भैया एक अवतार हुआ है, एक अवतार हुआ है, और वो बड़ा ही सुख देता है, बड़ा ही अवतारी पुरुष है, और भगवान आ गए हैं, वो अवतार ले लिया है उसने। अब वो ढूंढते गए गाँव में, कौन से गाँव में, आज के बाद फलाए गाँव में। जब जाके देखा कि कितनी सेवा हो रही है, चेक करो आप कौन से हो, दिया तो सबको 1 मुट्ठी था। यही बात बाबा इस मुरली में कह रहे हैं कि मैं सबको वरदान दे रहा हूं, एक ही वरदान दे रहा हूं, एक जैसा दे रहा हूं, एक ही पर, लेकिन तुमने उसे कितनों ने फलीभूत किया, कितनों ने जेब में रख लिया, कितनों ने किताब में रख दिया लिख करके, कितनों ने रट लिया, कितनों सड़ा दिया, फेंक दिया, बुद्धि से ही हटा दिया। सड़ेगा रहा। क्या कर रहे हो? इसलिए नंबरवार हो जाते हो। क्या हो जाते हो? तो याद आ गया, होमवर्क है ये। बाबा के दिल की आस कब पूरी करोगे? बाबा को आस है तुमसे, तुम करोगे, आज नहीं तो कल करोगे, तुम बनोगे देवता। तुम अभी इस संगम पर, इसी जन्म में, इसी जीवन में, इन्हीं परिस्थितियों में रह करके
ये नहीं कि और ये कलयुग की परिस्थिति विकराल परिस्थितियाँ, मार काट की हैं, ईर्षा की हैं, द्वेष की हैं, घृणा की है। हम इन परिस्थितियों में रह करके कैसे ऐसा करेंगे? यहाँ तो सब बेईमान हैं, चोर हैं, ठग लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लोग अकड़ते हैं, बैर करते हैं। मैं नहीं, इन परिस्थितियों में नहीं कर पाऊंगा, छोड़, क्षमा करो बाबा, परिस्थितियां बदलो, अब तो मैं बदल सकता, तो बोलूंगा। कभी अर्जुन ने कहा कि मैं, ये तो खंडक प्रस्थ है, इसमें तो पेड़ खड़े हैं, जंगल खड़े हैं, ऊट पटांग है सब, मैं इसको कैसे समतल करूंगा? कहा क्या? कृष्ण ने क्या कहा? तुम अपने जितने भी तुम्हारे शक्तियां हैं, दिव्यवाण हैं, जो तुमने महाभारत के लिए इकट्ठे करें, चलाओ इस पे, और इसे एकदम उर्वरा बना तो जरा, सबके सब भाई लग तो जाओ, चलाओ तो उसमें हल, लगाओ तो जगह जगह ट्यूबवेल, नदियां, घेरो तो दिखाया है कि वहां पे एकदम से उस जंगल में हरियाली आ गई, पेड़ पौधे फलदार आ गए, कांटेदार हट गए, काट दिए गए, नष्ट कर दिए गए, ऊट पटांग ऊंचा नीचा था समतल कर दिया गया। तब वो इंद्रप्रस्थ बना। वहां पहाड़ कहाँ है? देखिए ना, दिल्ली साइड में कहाँ है पहाड़? ऐसा था नहीं। वो अर्जुन ने अपने शक्तियों से, दिव्य बाणों से, फलाने से, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ बाबा तुमसे किसकी बात कर रहा है? ये कोई खेत जोतने की बात नहीं कर रहा है, अपने अंदर के विकारों को मारने की बात कर रहा है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और अंदर से खुशी, शांति, सुख, दया, प्रेम, क्षमा, करुणा, ये फल बोले की बात कर रहा है। और इनको दूसरों को बांटो, अपने व्यवहार से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी कृति से, ये फल खिलाओ, करुणा से, विनम्रता से, विवेक से, विनय से, हर तरह से। तुम सब इस समय बाप दादा के दिल की आस पूरी करोगे। सबने हाथ भी उठाया है। हम कारण को समाप्त कर दो, समाधान स्वरूप बन जाओ, समस्या स्वरूप मत रहो। क्या बन जाओ आप? अभी हम क्या बने हुए हैं? हाँ, कंप्लेन करते रहते हैं, बाबा ऐसा है इसलिए ये ऐसा हो रहा है, वैसा है इसलिए ये वैसा हो रहा है, हमारा मन इसलिए नहीं लग रहा, बुद्धि इसलिए नहीं लग रही, हमारी इंद्रियां इसलिए नहीं, हमारे संस्कार ऐसे हैं, ये गड़बड़ हो रही है, ये दूसरों के हमसे टकरा रहे हैं संस्कार, कोई का बोल टकरा रहा है, कोई की वृत्ति टकरा रही है, कोई की टकराहट है। मना कर दिया बाबा ने। क्या कह दिया? समाधान स्वरूप बनो। तुम्हारे पास सबका समाधान होना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे पास समाधान है इसका। तो यही होमवर्क है। रूहान में, पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा तुमने सब कुछ लिखा मुझे, और टेंशन गया, लेकिन बाप दादा को शब्द अच्छे तो लगे, लेकिन सदा शब्द भूल गए तुम। कौन सा शब्द? तुम सदा सर्वशक्तिमान नहीं रहे, तुम भूले जाते हो बार बार। सदा प्रसन्न नहीं रहे, सदा फलदार नहीं रहे, परिस्थितियों पर विजयी सदा नहीं रहे, कभी विजयी कभी हार गए, ये गड़बड़ है। इसलिए अभी मास्टर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान नहीं हो, मास्टर भी नहीं हो पूरी तरह से, बड़ी गड़बड़ है। तो अभी फिर से एक दो शब्द वर्णन भी किया, लेकिन जो काम 1 महीने के होमवर्क में दिया, अच्छी मार्क्स लाने वाले थे, हाथ उठाया था तुमने पिछली बार जब आप आए थे सन्मुख। अव्यक्त बाप दादा तो 1 महीने बाद आए होंगे दोबारा, तो इस बात कह रहे हैं। 1 महीने पहले आपको होमवर्क दिया था, 1 महीने बाद अपन फिर मिलेंगे, तब तक ये सदा शब्द यूज कर लेना। तो बाबा ने रिजल्ट देखी, नहीं हुआ। सदा प्रसन्न नहीं हो, सदा विनम्र नहीं हो, सदा आश्रित मुख नहीं हो, सदा निश्चिंत और निर्विघ्न नहीं हो, आवाज नहीं। तुम्हें तो पास विद ऑनर होना चाहिए था, पास नहीं अकेला। पास से काम चलेगा क्या? बाबा हम पास हो गए, नहीं चलेगा काम। पास विद ऑनर,
पास विद ऑनर वाले उठो, पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए संसार को। माताएं नहीं, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया अभी, क्या कोई नहीं है? मधुबन वाले उठाओ, कौन है जो पास विद ऑनर है? ये तो रिजल्ट बहुत ही कम है, बहुत थोड़े आत्माएं उठे खड़े हुए, बहुत ही थोड़े। चलो उठे तो अच्छा है, सेंटर पर भी कुछ होंगे, मुबारक हो, ताली बजा लो इनके लिए भाई, जिन्होंने हिम्मत की थी कि वह हम सदा पास विद ऑनर है, 100 में से 100 नंबर लाते हैं हर चीज में। हम हर एक परिस्थिति, हर एक वरदान को बोया है हमने, उसका फल लिया है और फल बांटा है, यूज किया है। बाप दादा मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि जब बाप दादा पूछता है कि बाप दादा से प्यार किसका है, कितना है, तो क्या जवाब देते हो? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। क्या जवाब देते हो तुम बाबा को? बहुत प्यार है, कह नहीं सकते इतना है। लेकिन जवाब बहुत अच्छा देते हो, बाप दादा भी खुश हो जाता है, लेकिन प्यार का सबूत जानते हो क्या है? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस होने से प्यार वाले जो जान भी कुर्बान करने को तैयार होते हैं, बॉडी कॉन्शियस वाले लोग जो आपस में प्यार करते हैं बॉडी से बॉडी के लिए, तो तुम्हारे लिए हम अपनी नस काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कितने ढोंग करते, वो इतना प्यार करते, कुर्बान कर देते अपने एक दूसरे पर। परंतु परमात्मा के पीछे प्यार करना तुम्हें मुश्किल अनुभव हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। जब बॉडी सोल कॉन्शियस वाले की क्या हालत होनी चाहिए? वो शरीर को कुर्बान करने को तैयार है एक दूसरे पर, और तुम क्या कर रहे हो? बोलो। बच्चों ने क्या किया? गीत में बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए, बाबा हम सब कुछ न्यौछावर करेंगे, फिदा हो जाएंगे, ये डॉट डॉट डॉट। मैं क्या क्या बताऊं, तुमने क्या क्या मुझसे कहा था, वायदे किए थे, मैं नहीं आया था तब। अब एक बार हाथ हो जाओ, दर्शन तो दे जाओ, जो कहोगे सो करेंगे, वारी जाएंगे, बलि चढ़ जाएंगे, तुम फिदा हो जाएंगे, समा के परवाने बन जाएंगे। तो कारण जितने भी हों, क्यों नहीं बन पा रहे हो, उन सब कारण को स्वाहा कर दो। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बन पाए, तुम बनोगे, तुमने वचन दिया था। हम क्या कहते, बाबा ये कारण है, जरा मोड़ी मोड़ा छोटे हैं, बाबा ये कारण है, अब हम पढ़ रहे हैं, बाबा ये कारण है, अब हम बूढ़े हैं, चलो ना पर। पता, हर गोपी का अलग कारण है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये हमारा कोई कारण नहीं चलना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, सारे कारण शब्द को ही स्वाहा कर दो, मुझे कोई कारण नहीं चाहिए। अभी इस वर्ष का यह लास्ट टर्न आ गया है, दूसरे वर्ष में क्या होता है तो आप और बाप देख ही रहे हैं। लेकिन यह एक शब्द, समय को देखो, परिस्थिति, आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार है, दुखी आत्माओं की पुकार है, आपके प्रेम और सहयोग की आत्माओं की पुकार है, तो आप ही पूर्ण करोगे, ये मैं नहीं। ये आप टाइटल तो खूब दे लेते हो, गीत भी खूब गा लेते, लेकिन ये पूरी कौन करेगा पुकार? ये आप करोगे, बाप नहीं करेगा। बहुत कर लिया बाप ने, 2 युगों तक किया है बाबा ने आपको प्रत्यक्ष करने के काम। 1 दिन 2 दिन नहीं किया, 2 युगों से, द्वापर और कलयुग में बाबा तुमको प्रत्यक्ष करने के लिए करता रहा, सब क्रिया है। किसी ने सांप बांधा, वो सांप फूल बन गया, मालाएं बन गया, जहर लाया तो अमृत बन गया। हर चीज में बाबा तुम्हारे अंग संग रहे, तुम्हारे प्रत्यक्ष करते रहे कि तुम भगत हो, अच्छे हो, फला नहीं हो, अच्छे भगत हो, ये भगत हो, वो भगत हो। तो पुकार सुनी है। अब आपका कर्तव्य है कि आप दुखी आत्माओं की, स्नेही आत्माओं की, सहयोगी आत्माओं की, भक्तों की, समय की, सबकी पुकार पूरी करो। ये आपको ही करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगा, बाबा मना कर दिया।
किस कर्तव्य के लिए तुम ब्राह्मण बने थे? नहीं तो बताओ, क्या करने के लिए बने ब्राह्मण? सिर्फ कहने के लिए बने हो क्या हम ब्राह्मण हैं? हमने सफेद कपड़ा पहनना है? नहीं, फिर पूछ रहा है, बताओ कर्म मिला। किस काम के लिए बने हो ब्राह्मण? तुम अपने आगे कौन सा टाइटल लगाए बैठे हो? कहते हो ना हम विश्व परिवर्तक आत्मा है। क्या टाइटल है तुम्हारा? विश्व को बदलने का। तो विश्व परिवर्तन आपका ही काम हुआ ना कि मेरा। करो ना परिवर्तन। तुम खुद को ही नहीं परिवर्तन करना चाहते, परिवार को परिवर्तन नहीं करना चाहते, विश्व को परिवर्तन करने चले, क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों लिया ये टाइटल? बाप दादा के साथ साथ इस काम के तुम निमित्त हो। विश्व परिवर्तन तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारा साथी हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा ना, लेकिन काम किसको करना पड़ेगा? बुराई को मारने का काम, अच्छाई को स्थापना करने का काम अर्जुन को करना है। मैं तो बैठ रहा हूं उसके रथ पे। करेगा कौन? बाण कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? आप जितने अर्जुन हो वही तो चलाओगे कि बाबा चलाएगा? करो। तुमने जिम्मेदारी ली क्यों नहीं तो युद्ध की, कि हम युद्ध करेंगे? बाप दादा के साथ तुम्हें निमित्त बन के करना होगा। क्या करना है? सभी हाथ उठाओ। करेंगे? हाथ तो सबने उठा दिया तुम्हें। बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन कोई सफलता की चाबी लाया ही नहीं है। सफलता की चाबी किसी के हाथ में नहीं है। सफलता की चाबी दृढ़ता होती है। वो बाबा को किसी में दिख नहीं रही कि हाँ बाबा दृढ़ता मुझ में, लो जे रही चाबी मेरे पास। दृढ़ता, हाँ करके रहेंगे चाहे प्राण चले जाए, लेकिन हमने बाबा को वचन दिया है तो हमारे अंदर दृढ़ता है। डगमग नहीं होंगे परिस्थितियों से। करना ही है, उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। कर लेंगे बाबा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, आप तो बैठे रहो, हम सब कर लेंगे, देखते हैं, करेंगे, ये नहीं चलेगा। संकल्प में दृढ़ता होनी ही चाहिए। तुम दृढ़ता को साधारण बना देते हो, दृढ़ नहीं रहते हो जाएगा। आज मेडिटेशन हो जाए, कल देखी जाएगी। आज अमृत बोले या कल देखी जाएगी। आज ठीक ठाक मीठा बोल लें कि नहीं बोल पाए, हम वो क्या करें? वो तो वो ऐसे ट्राई करके बोले तो हमारे अंदर से वो निकल गई। परिस्थिति आई, हम बदल गए। हमसे हुआ ही नहीं, सहन नहीं हुआ है, कोई कह रहा है सामर्थ्य नहीं है, कोई कह रहा है। हम इतने बहाने मार देते हैं कि वो जो हमारे अंदर में जो भगवान का दिया हुआ वरदान है वो फलीभूत ही नहीं हो पा रहा। हमारी मौज कहीं मिट जाती है, बड़ी दिक्कत है। वो निज पाए स्वरूप हो जाते तो निज में जो भरा है वो निकल जाता है। तो निवारण में आओ, कारण मत बताओ मुझे कोई भी बच्चा, तुम में से निवारण में आओ। कारण से काम नहीं चला, ये कारण था, ये कारण था, हम इसमें चले गए थे, हम उसमें नहीं। बहुत वर्ष हो गए ना बात नहीं करती। कारण आते हैं, लेकिन चेक करो कारण निवारण में बदला क्यों नहीं, चेक करो। बाप दादा ने रिजल्ट चाहिए, और ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चार हो ही सब्जेक्ट में। यथाशक्ति ज्ञानी, यथाशक्ति योगी, यथाशक्ति धारणा वाले, यथाशक्ति सेवा तो कर रहे थे, लेकिन नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, यथाशक्ति से नहीं चलेगा। हम पे जितना उठ रहा है एक कुंडल बोझ उतना ही तो उठावेंगे पूरी पृथ्वी के। हाँ, तुम्हें पूरी पृथ्वी का बोझ, पूरा गोवर्धन उठाना है। अभी तुम क्या कर लेते हो? हम पे इतना ही उठे हो, इससे ज्यादा हम पे ना उठ रहो। जिम्मेदारी पूरे विश्व की ली है तुमने, और उठाने के टाइम पे तुम क्या कह रहे हो?
उसने कितनी जिम्मेदारी ली है, पूरा ही गोवर्धन उठा लूंगा, यानी पूरे गोकुल को बचाऊंगा। अब तुम दो चार बचे तो गए, तुम इतने तो मन बल्ले हो अपना। नाम भी कैसे लगा है गोकुल? हैं? गोकुल को बचाऊंगा ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है ना। चारों सब्जेक्ट के अनुभव स्वरूप, अथॉरिटी स्वरूप नहीं, कमी अभी दिखाई दे रही है। अभी तुम अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पा रहे हो। ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है, ये तो अनुभूति मूर्त लाओ इसे, ज्ञान को, नॉलेज को अनुभव में लाओ। क्या होता है नॉलेज, उसको यूज करो ना। या कोई नॉलेज वाले व्यक्ति को जब आप किसी काम के लिए बुलाते हो, कोई मशीन खराब हो गई है, कोई कुछ चीज़ खराब हो जाती है, तो वो व्यक्ति नॉलेजफुल होता है, तो आते ही वो उसको खोलता है और ठीक कर दे के चला जाता है। आप उसको धन दे देते हो बदले में, तो उसको नॉलेज है, तो उसने काम कर दिया तुरंत। वो ये करता है कि भैया मेरे को नहीं पता है, मैं मशीन वो नहीं लाया हूँ, इसका खोलने का औजार नहीं है, और ये कैसे होगी मुझे पता, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कहता है क्या, अपने पोटली से सामान निकालता है, खोलता है, ठीक करता है, चल देता है। तो वो कारण बताता है क्या, वो कारण का निवारण करता है, वो चला जाता है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, किसी ने बुलाया, देवी ने बुलाया, भगत ने बुलाया, फलाने ने बुलाया, अब तुम्हारी जीवाली परिस्थिति थोड़ी, मैं जितना ले आया ही नहीं है टूल, जाके मैं बार बार दोबारा आऊंगा, फिर तपस्या करो, तुम चलेगा क्या। पहले जाना तो आ जाए, जा ही नहीं पा रहे। अरे क्यों नहीं, फिर वही कारण, फिर से कारण। बाबा क्या कह रहा है, कारण है ही नहीं, तुम तो कलप कलप गए हो, तुम्हें पता भी है जाना। अच्छा ठीक है, तुम अभी यहाँ से कह रहे हैं आपसे कि आप नीचे चले जाना जरा, वो रसोई में क्या हो रहा है, तो आपकी बुद्धि तुरंत चली गई कि नहीं चली गई। आप कह रहे हो जाना नहीं आता है। कौन है ऐसा यहाँ बैठा है कोई एक जिसको जाना नहीं आता है, कोई बताओ आप में से। अच्छा बताओ, चलो आता है जाना कि नहीं, बोलो भवानी। तुरंत बुद्धि चली चित्त जाती है। गया वह, और कहाँ गया? तो क्या गया, और क्या जाता है। तो चिता किया तो जाना है, आपको करना क्या है, वो फलानी जगह पे, वो फलानी अलमारी में फलानी चीज रखी है, उठा लिया। कौन जगह पे? अगर वो आपको नहीं दिख रही है तो आप बता सकते हैं। यानी आपको आता है, लेकिन लिमिटेड आता है। अभी क्या हो रहा है, अभी उतना ही आता है जितना आप दिन भर में, रात भर में इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ यूज करते कर हो। पा रहा है। आंखों से देख पा रहे हो, कानों से सुन, उतना ही यूज कर पा रहे हो। अभी आप बेहद में निकले नहीं हो। वो तो स्मृति है, ये स्मृति तो हुई, लेकिन गया कौन, गए कहाँ, स्मृति हो, स्मृति हुई, पर स्मृति कैसे हुई, पहले गए थे इसलिए। पहले गए थे ना, यानी आपको जाना आता है ना। कलब भी पहले अभी गए। अच्छा, आप साक्षात्कार में जाते हो तब कैसे जाते हो, सपने में जाते हो तब कैसे जाते हो। पता ही नहीं चलता वो तो ऐसे ही आपको भक्तों के पास भी दर्शन देने यथार्थ में जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आपको यूज नहीं करना आता क्या, करुणा क्या होती है। अब दूसरों के प्रति तो कहते हैं यार ये करुणावान नहीं है, इसकी मानवता मर गई है, ये बड़ा दुष्ट है। अब ऐसे दूसरे को तो हर टाइटल दे देते हो, लेकिन मैं करुणावान हूँ, मैं दयावान हूँ, मैं क्षमावान हूँ, मैं शांति का हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, ये आप दूसरे को फील क्यों नहीं कर पा रहे। दिन भर में हम और परिस्थितियों से हम भी वैसे ही अकड़ू क्यों बन जाते हैं। क्या भगवान ने वरदान नहीं दिया क्या, दिया है ना, कि वो बाबा के सारे गुण तुम्हारे अंदर हों, प्रत्यक्ष दिखाई दे और वो फलीभूत हो। बीज रूप में नहीं चाहिए बाबा को, फलीभूत चाहिए। तो हम कोई भी ये कह नहीं सकते कि हमको आता नहीं है फरिश्ता होना, कोई ये नहीं कह सकते हम देवता बने ही नहीं, दैवी गुण हमें पता है, सिर्फ हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको उसका बगीचा नहीं बना पा रहे हैं। ये हम गलती कर रहे हैं सदा यूज ना करने की वजह से। हम पता है बाबा ने बताया तब तो सब आपको। अच्छा ऐसा कोई मुरली का शब्द है जिसका अर्थ या जिसका भाव या जिसकी विशेषता आपको पता नहीं है, कोई है नहीं, सब पता। तो फिर आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हमारा। दृढ़ता नहीं, अलबेले हो गए। तो मतलब कितने दिनों तक रहेंगे। दृढ़ता ये दृढ़ता की चाबी आप लगाएं तो गेट खुले। आप हाथ में लिए घूम रहे हैं, आप लगाना ही नहीं चाह रहे हैं कि लगा लेंगे बाद में, चाहे हम पे तो रहती है। लगाना नहीं जा रहे हो अरे सब आता है, यही तो बेवकूफी है। जब लटकाए हो 24 घंटे तो आता क्या नहीं है, सब आता है। ढीले डाल हो तो डाल।
कौन कह सकता है हम में से कि ये हमको आता नहीं है, यूज करना नहीं आता है बाबा, कैसे इसको करेंगे, दृढ़ता हमें पता नहीं है। दृढ़ता पता नहीं है क्या? समझ आ रहा है, अरे क्या चाय में कौन सी लगाना दिया है। बाबा हाथ पकड़ के लगा रहे करे बाबा तुम ही खोल दो। नहीं, वो बार बार बैठ जाते हो कि मुझसे नहीं होगा, मेरे गुरु जी है, मैं इन्हें कैसे बाण चलाऊंगा, भाई ये तो मेरे पितामह, मैं इन पे कैसे चलाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। हे अर्जुन, तू अभी इनको अभी ही कर, जब बिहनला सामने है और वो हथियार नहीं उठा, तो वो नहीं उठा रहे, अब मैं नहीं कैसे उठाऊं, वे मत जाएंगे वाले बिन पे हथियार ना, बिन डांट दे नीचे, और तुम कह रहे हो मैं नहीं, तू अभी ही मार। माया जब हथियार डाल दे तभी तो तुम्हें उसे कुचलना है। समा देख के गया हमारा सगाते हैं। क्या ही दिखाया पूरा महाभारत, क्या है कह रहा है आपको बार बार चीख चीख के, बताओ ना आप सब। वहां ये कहा क्या? वही समय आ गया है कि जब अरे अर्जुन से ये कहा क्या कि अब मत मार? नहीं, कहा था। उल्टा क्या कह रहे हैं, फोर्स करके कह रहे अब मार, अभी मार, जल्दी कर। अभी समा हुआ है। अभी नहीं तो ये तुझे मार डाले, मुझे भी मार डालेंगे संग में, तू क्या सोचता है? बचेगा नहीं, जल्दी कर। अब वो रो रहा है, अरे रोते रोते बाण मारे, ऐसा दिखाया है, वहां वर्णन लिख दिया है कि वो रोते रोते बाण, 1 2 है 4 6 10 20 50 मारता ही गया, मारता ही गया, और रो रहा है, अरे यार मुझे मारने पड़ रहे हैं। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए, करुणा का, दया का, प्रेम का, क्षमा का। संसार में बाण मार दो, जो हमारे प्रति घृणा कर रहे हैं उनमें भी मारो, परोपकारी उपकारी परोपकार करो, उस अपकारी पर भी उपकार करो। कोई बुरा सोच रहा है तो तुम क्या उसको ज्ञान नहीं देंगे, मुरली नहीं सुनाएंगे, बाबा की बात नहीं बताएंगे, ये करुणा या दया उसमें बाण नहीं मारेंगे उसके रूप में, भैया तू निकर या ज्ञान आजा, तू भी मुरली सुन, तू भी योग लगा, तू भी ज्ञान की धारणा कर, तू भी सेवा कर। नाम भी तो दिया कि लास्ट में जब प्यास लगी तो उन्होंने कि कौन निकला, या बाण गंगा निकली। बाण तो मारना ही पड़ेंगे। अब हम आप सब लोग अभी रोज अभी भी यहाँ भी प्रश्नों में उत्तरों में क्या ही कर रहे हैं, अरे होता नहीं है, हम अलवेले हो जाते हैं, चाबी लगाना नहीं, दृढ़ता किया, यही सब तो बहाना ही तो मार रहे हो, और क्या कर रहे हो? अच्छा चलो बताओ, कोई ऐसा हो जो तुम्हें नहीं आता वो चीज, आदि तो सब है, प्रैक्टिकल तो वो कुछ अलग कह रहे हैं क्या बाबा? राय तो चाहिए रहे हैं। ये तुमसे कोई ऐसा काम करवा रहे हैं क्या जिसमें कोई कठिनाई हो? बाबा ने कोई कठिनाई का काम दिया हो कि एक टांग पे खड़े हो जाओ, सांस लेना बंद कर दो, कि फलाना रोटी खाना, कुछ कहा क्या ऐसा कोई काम? सहज रीति नहीं है, कहा। सहज हाँ? रीति है बाबा। नहीं कहा। सहज राजी हो गए, सहज। कोई कठिनाई की बात। जिस संतों ने कही, साधुओं ने, तू वहां बैठ जाओ, वहां पे बैठो, नाक बंद करो, सूतो, तकों कर, बाबा ने कभी कही? शारीरिक कठिनाई का चुनी बताई भगवान। नंगे हो, उघारे हो, कुछ कही? जो तुम्हें आता है वही यूज करो। हे अर्जुन, तेरा स्वभाव है ये, तू बाण चलाना जानता है, इसलिए चला। तू चलाता ही है ना, दिन भर बाण तो चलाता है, लेकिन तू अभी कैसे चलाता है? दुख के, क्रोध के, काम के, मोह के, लालच के, उन्हें तू ज्ञान के चला, मेरे संग बैठ के चला, मैं जो कहूं वो चला, मार, करुणा के चला, दया के चला। यही तो नहीं, वो नीचे नहीं है बाप, हथियार ये डरो गांडी, अरे क्यों डरो भाई, ये परिस्थिति है बाबा, वो क्रोध कर रहा हो, मैं वहां कैसे कहूं कि तू दया का सागर है, मुंह पे ना यार, मैं क्रोध को तो मैं चला सकूं, तो इससे बाने क्रोध करो ताकि दुगुनों मैं करके दिखा सका। तुम यही करते हो अभी, आपको क्या लगता है कुछ और करते हो दिन भर? नहीं यही कर रहे हैं। अहंकार है भाई सब जाको है, अहंकार एक- अरे तो बाबा ने कही है क्या अहंकार करो? नहीं मतलब अहंकार के कारण तो इसमें कहते ही हम क्या करें, हमको कम है तुमसे। पता नहीं क्या है अहंकार। ये परिस्थिति, तो हर एक को अपनी ही पता होगी कि अपन क्यों यूज नहीं कर रहे, क्यों नहीं बो रहे भगवान की बातों को अपने अंदर, क्यों नहीं उगा रहे उसके पेड़, क्यों नहीं निकाल रहे उसका फल, क्यों नहीं बांट रहे लोगों में, पता? ये कह रहा है बाबा, बोली चीख चीख के कर रही है बात। ऐसी कौन सी बात बाबा ने बता दी जो तुमसे नहीं हो रही है? मात्र प्रैक्टिस करनी है, और बार बार करनी है, और निरंतर सदा करनी है। अब सदा हर्षित मुख रहना, ये नहीं अभी खुश है, अभी मोह लटक गया, ये क्यों हो जाता है? सदन भी बोलो ना, कुछ तो बोलो।
भूल जाते हैं और क्यों। माया से पिटे रहते हैं। तो बाबा ने कहा ना मैं संग हूं। मालिक ठीक है, तुम पिटे थे, तुम्हें जहर पिलाए गए, तुम्हें वहां में जलाओगे, लाक्षा करे में तुम फलानो करोगे, अब तुम भैया याद करते रहोगे, मैं बैठ गो ना अब तो तुम्हारे रथ पे, चलो आ जाओ, मैं जो कह रहा हूं और या तू जो कहे मैं वहां दे चलूंगा, मैं तो तेरे रथ का गुलाम हूं भैया, तू जहां कहेगा प्रभु ये दिखाओ, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ है, कौन सा संकट है, ठीक है चल, मैं तेरे हिसाब से युद्ध करवाऊंगा। उस दिन अभिमन्यु जा रहा था, जब यही तो कहा था, मैंने कहा देख बता, उन्होंने कहा नहीं जी मुझे ललकार रहा हो, तुम्हें तो यही के पीछे चल रहा, कि देख भैया पीछे हुए कहूँ ऐसा ना हो सिगरने बांध ले और कोई चक्रव्यूह रच दे, फलाना कर दे और तू ले जा रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे मोह पीठ बज रहा हुआ तो जब बजता में ही मारे हूँ, देखो मोदी कैसे बज रहा हो जी, चलो जी के पीछे 10 बार मना किया कृष्ण ने महाभारत के अंदर कि तू उनके पीछे मत जा, ये हो सकता है प्लानिंग हो कि जो तुझे दूर ले जा रहे हो, कछु षड्यंत्र न रच देनी पीछे, देख मान जा माया है वो हाँ, पीछे संकेत तो दे रहे हैं। संकेत दे रहे थे बाबा, बार बार कह रहे थे, और लौट के आओ तो फिर बिनती तो कह ना सका तो अब कि तुरंत को कही महाराज मैं मोड़ा मारे को, अब तेने खुद ही कही तुम वो यहाँ ले चलो, वहाँ क्षत्रिय हूँ तो यो लड़ाएंगे, मुझे तो जिस हम यही तो करते हैं क्या, अरे हमका कहते कम है तेने, हम तो एक गाड़ी दी हम 10 देंगे, घमंड आ जाता है। तू हमें उठ जा रहा, हम तो 10 बजे उठ जाएंगे, हम दिन भर यही युद्ध करते, यही महाभारत करते, इसलिए इसका नाम भारत है, देश का नाम भारत का मतलब ही होता है युद्ध, महायुद्ध, इसलिए महाभारत 24 घंटे युद्ध है, युद्ध है, युद्ध है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है ये, भगवान यहां तुम्हें सिखाता है इस युद्ध से बचो और वो युद्ध में बर्बादी होती है, तुम ज्ञान स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनो और सेवाधारी स्वरूप बनो, धारणा स्वरूप बनो, चारों ही सब सब्जेक्ट में यथाशक्ति नहीं पूर्ण शक्ति की धारणा करो, जितना हो पा रहा है उतना नहीं, पूर्ण शक्ति सर्वशक्तियों से। दिखा भी कैसे दिया, सूर्योदय हुआ युद्ध शुरू हुआ, सूर्यास्त हुआ युद्ध बंद हुआ। चारों ही सब्जेक्ट का स्वरूप बनना है, कमी दिखाई नहीं देनी चाहिए। अरे बाबा, तो अभी समझे, अनुभवी मूर्त आत्माओं में ज्ञान अर्थात समझ की क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, ज्ञान की लाइट माइट होनी ही चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए बाबा हमें नहीं पता तुम बताओ, ये थोड़ी, तुम्हें समझ तो होनी चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, कैसे खोलेंगे द्वार, कैसे निकलेंगे इससे बाहर, कैसे करेंगे युद्ध, तुम सपने में जा रहे हो, सोच से जा रहे हो, परिस्थितियों से जा रहे हो, भय चिंता दुख 8 अटैक हो जाता है सोते सोते, तो वो कहीं गया ना, उसको कोई भय लग गया ना, सिर तो मर गया, शरीर छूट गया उसका, ऐसे ही नहीं होता बीपी हाई कभी किसी का, विचारों में आता है कोई भय, कोई चिंता, कोई दुख, सोच जाता है आदमी, ज्यादा मर जाता है, याद रख लेना। हम कहते हैं कि वो मर गया, ऐसा नहीं होता, बगैर भय के कोई हार्ट अटैक नहीं ला सकता, उसको उस समय विचार कब आया, कौन सा आया और कैसा दृढ़ता से आ गया कि वो मर गया, शरीर छूट गया, चाहे तो कंफ्यूजन आज नहीं तो कल पोल खुलेगी, विज्ञान भी खोलेगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा, लेकिन तब देर हो चुकी है। तो अपने बाबा को काय का भय आ गया, मुझे क्या पता काय का भय है काय का नहीं है, ये तो उनको पूछोगे, उनकी परिस्थितियों को जानोगे तब पता चलेगा, आपको क्या पता किसके अंदर कितनी देर के लिए क्या भय है। विचार के अंदर का भय मार डालता है, बीपी हाई कर देता है, सिर्फ विचार और भावनाएं, कर्म में ना भी करो तो भी हो जाता है, जय आ जाए क्या मत जाए, मन नहीं जाए, नहीं क्या पता? जय को भय और मर गए। तो ज्ञानी आत्मा को हर कर्म लाइट और माइट नेचर में करनी चाहिए। ज्ञानी माना नॉलेजफुल, जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। अनुभवी स्वरूप में हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल करो, मेहनत नहीं करनी पड़े, सिर्फ अनुभव से करो। तुम मेहनत करने को तैयार हो, तत्सर डालने को तैयार हो, लेबर बन जाते हो तुरंत,
लदे जाते हो तुरंत। अनुभव की अथॉरिटी से करो। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो लाओ बटन दबाएं हो जाए। खोलो उनकी बात, जाओ कि गेटों में बाहर सातों से पार जाओ, जाओ परम धाम। कैसे बंद कर लिए तुमने? अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ होती है। ज्ञान को जानने से नहीं, ज्ञान के अनुभव स्वरूप से जाओ। हम सोचते हैं हम तो ज्ञान पता है, पता से नहीं होगा। क्या कह दिया? मना कर दिया बाबा ने। पता होने से क्या होता है? गेट होते हैं, ये होते हैं, ताले लगे, कैसे खोलते हैं? अनुभव। हाँ, दिखने वाले बन के रह गए कि हमको मैं चलूंगा, कौन हो घुस पाओ। बच्चे चेक करो, 4 ही सब्जेक्टों में आत्मा हो, लेकिन अनुभवी स्वरूप आत्मा हो। ठीक है? तुम्हें अथॉरिटी की सीट पर सेट होना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, सफलता स्वरूप कर्म करना है। असफल होके नहीं आना है, मार खा के नहीं आना है। इसलिए नहीं भेजा हनुमान जी को मार खा के आ जाना, पकड़ जाना, या अंगद को इसलिए नहीं भेजाना कि तुम जा तो रहे हो, अकेले जा रहे हो, वहां पर तो पूरी सेना होगी, सभा होगी, सभा में जाना, को पकड़ ले, तुम्हें दबोच दे। इसलिए भेजा है क्या? किस लिए भेजा है? बताओ किस लिए भेजा है? वो सर्व सत्य मानते हैं राम इसलिए। का प्रताप दिखा के आओ। खुद कृष्ण भी मान लो गए पांडवों की कि यहाँ की तरफ से कौरवों की सभा में, तो उन्हें पकड़ लो, नहीं आ जाओ, पकड़ लो, पकड़ो, कौन पकड़ता है मुझे? तो बल दिखाना पड़ा, वर्णन है। कुछ लोग तो धन्य हो गए, वाह प्रभु तुमने बल दिखाया, और कोई पौंक रहे, किसी को दिखाई नहीं, कुछ कहा हो। ये नहीं देख पाया, बाकी कोई देख ही नहीं पाया। तो समझो बात को, अथॉरिटी से करना है, धारणा करनी है, स्वरूप बनना है, योग युक्त राजयुक्त नेचर होनी है, नेचुरल बन जाए, धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही कार्य में कर्म में दिखाई देने लगे, ऐसे अनुभव स्वरूप सदा रहो। अनुभव की सीट पर सेट होना है, इसकी आवश्यकता है। अटेंशन रखो, ये आवश्यक है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत ही महान है। अनुभवी को माया भी मेट नहीं सकती, मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। क्या कह दिया? ये बात को आप पॉइंट नोट कर लो, लिख लो बुद्धि में, संस्कार में, कि बाबा क्या कह रहा है? माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है, इसलिए अनुभवी को माया मिटा नहीं सकती। सोचना अलग बात होती है, मानना अलग बात होती है, लेकिन अनुभव करके स्वरूप बन करके चलना, इसकी ही आवश्यकता है। अभी तक कई बच्चे सोचने में सिर्फ लगे हैं, कोई मानने लगे हैं। हम मानते हैं बाबा है, हम पहले कोई सोचते हैं हाँ बाबा हो तो होगा, को ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं, तो कोई कह रहा है हाँ हम मानते हैं, हम भी उसमें ज्ञान में चलते हैं, मानते हैं, लेकिन अनुभव की स्वरूप में बन करके चलना, इसकी आवश्यकता है। अब तुम कौन सी कैटेगरी हो, 3 में से देख लो। सिर्फ सोचने वाले हो, या मानने वाले हो, या अनुभव की अथॉरिटी हो। हम हर चीज को, दया को, करुणा को, ईश्वरीय गुणों को मानते हैं सिर्फ, या सोचते ही हैं सिर्फ? हाँ, कौन से होते हैं, सोच लेते हैं, आज का जो कहेंगे चलो लिख लो, जिन्हें ये जो होता है, जिन्हें लिख देंगे वो बोल देंगे, तो सोचने वाले बने। तुम्हें अनुभव करना है उनको, फील। अनुभव ही बीज से बोया गया वृक्ष का फल है। तो बोलो, मेजॉरिटी एक ही सब्जेक्ट में पास है, बाप दादा ने दी। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट, सबसे सरल सब्जेक्ट है। ज्ञान की सब्जेक्ट में कोई पास नहीं है, योग की में कोई पास नहीं, धारणा में कोई पास नहीं है, एक में सब पास है, सेवा की सब्जेक्ट। हाँ, अभी जब आप आ गए, कोई भी कुछ भी कहे तो आप सेवा में लगे जाते हो, विनम्र हो गए। तो बाबा की सेवा में, तभी तो हाजिर कर रहे हो ना, सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। चारों सब्जेक्ट में पास होना है, लेकिन गलत है ये सब। एक में पास हो गए तो क्या ही वो फेल हो जाएंगे ना। यहाँ पर भी एक में पास हो जाए, 3 में फेल हो जाए, तो पास माने जाएंगे क्या? एक में फैलेंगे तो फैले, फिर 3 की तो बात ही अलग है। उमंग उत्साह का वर्ष है,
तुम सब बाप दादा के बच्चे, तुम्हें मुबारक हो, प्लान भी अच्छे बनाए, लेकिन अब समय प्रमाण अचानक की सीजन आ गई है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष कितने ब्राह्मण अचानक इस देह को छोड़कर चले गए। तो अचानक की घंटी अभी बहुत तेज बजने वाली है। नित्य नए लोग बार बार प्राण इस संसार को छोड़कर अचानक जाएंगे। वैक्सीन लग गई है तो जा ही रहे हैं अचानक बट बट अरे उस समय कहा था 2008 में कि अचानक बहुत जा रहे हैं और घंटी तेज होगी ये अचानक बात। इस समय मरने की दर जन्म की दर से ज्यादा हो चुकी है। तेज हो गई ये घंटी, लेकिन बहुत तेज होगी। तो वही कोरोना में कितनी तेज है। इसी अनुसार अभी इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनो। 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर की माला से रिजेक्ट हो जाओगे। बाप दादा के गले का हार नहीं बन सकोगे, याद रख लेना। किसी भी रूप में हार नहीं खानी है। बाप के गले का हार बनना है तो किसी रूप में, न ज्ञान में, न योग में, न धारणा में, न सेवा। मुझसे नहीं हो रहा कहना ही नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा कहना ही नहीं है। मैं सब कर सकता हूं, हर कल्प करता हूं, हर कल्प करता हूं। शरीर लेता हूं, शरीर छोड़ता हूं, ये सब मेरे लिए सहज है। अभी तक तो आप क्या ही करते थे, आपको दिखाया ना सब। कोई हिरणा बन के, कोई शेर बन के, कोई कुछ बन के, कुछ भी रूप में आकर के प्रैक्टिस करके क्रियाएं करते रहते, फिर आदमी बन जाते थे। कुछ उन्हें खेलना है, कुछ करना है, सब क्रियाएं दिखाई गई हैं कि उनके लिए वो रूप धारण किया चलेगा। मतलब रूप धारण करना भी तुम्हारे लिए बड़ी सहज चीज थी। वस्त्र बदलना, जैसे आज ये पैंट शर्ट बदलते हैं वैसे ऐसे था उनके लिए, सभी के लिए। द्वापर तक में भी, कलयुग की बात नहीं कर रहे। कलयुग में भी कुछ ने लोग ने दो कलाओं के दिखा पाया है, लेकिन सतयुग कहता है ये आपके लिए खेल है। नहीं, कलयुग में भी ये करौली वाले हिंदी में हाँ, जो भी है, एक दो ही कर पाए ना, कुछ गिने चुने हैं ना, मतलब उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उतने ही है, सब नहीं है ना। मानवता तो पूरी। जो कला में बहुत कम हो गए। फिर जैसे हीरादास बाबा हुए थे ये। तो यहाँ हाथ उठवा रहा हूं मैं तुम्हें। अब तुम वाइब्रेशन वायुमंडल में सहयोग करो और उड़ती कला के वाइब्रेशन फैलाओ। तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी उड़ती कला के वाइब्रेशन और वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैला दो। सबका सहयोग करने की प्रतिज्ञा कर लो। कोई पुकारेगा हम जाएंगे, कोई भक्त रोएगा हम उसकी आंसू पहुंचेंगे। यहाँ सिर्फ कहानियां आती हैं, वो मैं गया, मैं विचलित था, वहां मंदिर में चला गया, आदमी रो रहा था, कह रहा था आप शायद भगवान हो, और मैंने फिर उसको पैसे दे दिए, उसका इलाज करा दिया, ये कर दिया। एक कोई कहानी का भी कभी आती है किसी सेठ साहूकार की, तुम्हारी हो जाए। समझ रहे हो ना बात को? क्या करना है? सिर्फ बैठना नहीं है, हम में से किसी को भी फरिश्ता बन के सेवा करनी है। उड़ती कला से सेवा करनी है, बाहर निकलकर शरीर से सेवा करनी है। इससे ज्यादा और क्या कहे बाबा। हाँ, इसको छिपा जाते हैं हम लोग, जब आश्रमों में जब मुरली चलती है तो इस बात को ज्यादा ओपनली दोबारा डिस्क्राइब नहीं करते, वो पढ़ दिया, खत्म हो गई बात। क्योंकि करना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो वो खुदा ही ना कर पा रहे हैं तो दूसरा यहाँ तो बाबा तो लेकिन कह रहा है ना, तीव्र गति से उड़ती कला, इससे ज्यादा क्या कहे। बाबा तो तभी प्रत्यक्ष होगा, उससे पहले तो ज्ञान कितना भी सुना लो कोई नहीं सुनेगा। अरे तो बाबा ने कह दिया ना, मैं कब प्रत्यक्ष होऊंगा, जब तुम क्या बन जाएंगे, रिश्ता उड़ते कला उड़ती कला बन जाएंगे, या अनुभवी, मतलब इस चीज का अनुभवी बन जाए। मेन चीज आज मुरली का की है अनुभव। एक तो चैलेंज किया, दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया था तुमने साथ रहेंगे, तो वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। तो अभी भी साथ हो तो बाप दादा का इशारा है कि अब समय प्रति प्रैक्टिकल हो जाओ, एवर रेडी हो जाओ। अचानक क्या दादी के लिए सोचा था जाएगी, अचानक खेलोगे ना सब। तो बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनो दीपक। बाप की आशाओं को तो नहीं जानते थे, बनना है या बन जाएंगे, देख लेंगे, ये नहीं।
बनना ही है। हाथ उठाओ, प्रतिज्ञा करो कि बाप जो चाहता है बाबा की आस्था का दीपक बन के दिखाऊंगा, चारों सब्जेक्ट में पास होकर दिखाऊंगा, भींगमार की सेवा करके दिखाऊंगा, उड़ती कला में जाके दिखाऊंगा। ये नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, गए होंगे तो चल, ऐसे नहीं चलेगा, करना ही है, बनना ही है। अकेले नहीं जा सकते। बाप दादा कह रहे ठीक है, मैं तुम बच्चों के साथ रहूंगा, सबके साथ, अलग अलग, प्रत्येक के साथ। अकेले मत चलो, मैं चले चलो, लेकिन प्रतिज्ञा तो करो, तुम चलने को बताया, फरिश्ता बनने को तैयार, उंगली पकड़ के ले चलूंगा पहले, फिर उड़ो, खुद सिखा दूंगा, फिर तो उड़ोगे। ब्रह्मा को भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार करना पड़ा है। आएंगे बच्चे तब खोलेंगे, एडवांस पार्टी भले ही है, ब्रह्मा और अन्य उसके साथ ही, लेकिन सब इंतजार ही कर रहे हैं तुम्हारा। चाबी वाला आए, दृढ़ता की चाबी लाए और खोल ले। आप इंतजाम करने वाले, वो इंतजार करने वाले। क्या कह दिया? एडवांस पार्टी क्या है? इंतजार करने वाली। और आप क्या करके ले जाओगे यहां से? अब तो स्टेशन पे जाके बैठ रहे हैं, ट्रेन चलेगी तभी तो। बाद में काम पूरे तुम्हें करने हैं। हाँ, आप इंतजाम करो, आप ही इंतजाम करने वाले हो। तो इस वर्ष ये लक्ष्य रखो कि मुझे बाप समान लक्षण धारण करना है, मुझे नारायण के लक्षण धारण करना है। तो निराकार में बाप समान और साकार में नारायण। आपके दिल की आस है सबसे समान बनने की, तो संपूर्ण तभी होगे जब लक्ष्य और लक्षण समान होगा। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर है बच्चे, लक्ष्य है, उसके प्रमाण लक्षण नहीं है। प्लान बनाते हो, रूहान कर लेते हो, बस एक दो को अटेंशन भी दिला देते हो, लेकिन इससे नहीं होगा। हर संकल्प में अनुभव स्वरूप बन जाओ, हर संकल्प चेक करो। पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसको ही चेक कर लो, तुम्हारे अंदर कितना रहता है। 24 घंटे रहना चाहिए। पहला शब्द चेक करो कितना रहता है, बताओ किसका कितना रहता है, चेक करो कि हम इस आत्म स्वरूप का अनुभव की अथॉरिटी हैं। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 होते हैं। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में तुम अनुभवी बनो, स्व स्थिति में स्थित रहो, कोई परिस्थिति, अनुभव की अथॉरिटी। मन की एकाग्रता की बाबा ने फिर ड्रिल कराई। अच्छा, 3 बिंदियों पर स्मृति स्वरूप बनो, बस, फुल स्टॉप। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ समान बाप दादा के दिल तकत नसीन है, इस रूहानी समान के नशे में स्थित हो जाओ। मैं तकत नसीन आत्मा हूं, ब्रकुटी सिंहासन पर बैठती हूं, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, स्वमानदारी स्वराज्य विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंख में उड़ने वाले, अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत करने वाले, श्रेष्ठ बनने वाले सभी को बाप का संदेश है। तुम बाप के इस संदेश को दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले बनो। संसार की अनेकों आत्माओं को दुख से छुड़ाओ, उन्हें मुक्ति का वर्षा दो। सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, सदा ही चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले, सन्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार, दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है धर्म और कर्म दोनों को ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म को भी और कर्म दोनों को ठीक करो, अपना धर्म भी ठीक करो और कर्म भी ठीक करो, करना ही होगा, बैलेंस रखो। स्वधर्म में रहकर कार्य करो, क्या कहेंगे? अरे धर्म में रह के, स्वधर्म क्या, शांत में रह के, विचलित ना हो गए, तो वही तो और कर्म करो। कर्म करते धर्म और धारणा की संपूर्णता हो, धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक हो, तभी प्रभाव तुम्हारा बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो जाएगा तब धारणा करूंगा, नहीं, दोनों बातें एक साथ, और दोनों बातों का बैलेंस ठीक करो, दिव्य बुद्धिमान बनो। नहीं तो साधारण बुद्धि रह जाएगी तुम्हारी, तुम्हें दिव्य बुद्धि बनना है।
कर्म भी साधारण हो जाएंगे, धारणाएं भी साधारण हो जाएंगी। इससे बचो। तुम्हें साधारण कुछ भी नहीं करना, तुम्हें हर चीज दिव्य, अनूप, अलौकिक, अनूप करनी है। साधारणता को समानता नहीं कहा जा सकता, साधारणता समानता नहीं होती है। श्रेष्ठता को समानता है तो श्रेष्ठ कर्म वैसी श्रेष्ठ धारणा बन जानी चाहिए। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अनुभव की सीट पर सेट करना है, लेकिन मन को भी बुद्धि को भी, तो फिर अपसेट नहीं होंगे। वो व्यक्ति सारे ज्ञान स्वरूप मास्टर, नॉलेजफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर ऐसा तुमसे कोई कर्म हो रहा है जो युक्ति युक्त नहीं है, वह कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन और ज्ञान काल के कर्म बंधन में से पदम गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। फिर तुम वहां बंधोगे, फिर जेल में डाले जाओगे। राजा बनोगे तब तुम्हें जेल होगी, दूसरे के किसी काल कोठरी में जाना पड़ेगा। ये किसकी वजह से होगा? सिर्फ कि अभी तुमने ऐसा कर्म किया जो युक्ति युक्त नहीं था। ठीक बात बोलिए। बोले बाबा हाँ, फिर कहते हैं भैया बिन ने पकड़ लाए और वहां में जेल में डाल दे, इतने दिन भाई में रहे काल कोठरी में। कारण क्या हुआ कि आप यहां पर ऐसा कोई कर्म कर गए जो युक्ति युक्त नहीं था, उसका फल है। जैसे ये मजिस्ट्रेट जो लोग हैं, ये अभी सजा इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाओगे। युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। ओम शांति। बात